क्या बोलूं डियर, अब मतलब अब मेरे मुंह से ना कुछ नहीं निकल रहा। अब मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, अब मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं। यार ये बहुत बड़ी बात हो गई यार, मतलब क्या बोलूं। आज की शाम चच्चा के नाम, बिल्कुल आज की शाम भैया चच्चा के नाम। ओके, तो आज हम मुन्ना भैया की कमेंट नहीं आया यार। मुन्ना भैया तो अभी दिखे नहीं, शुरू में दिखे थे, अभी तो नहीं दिखे यार। मतलब सुमित कहां पे हैं, कहां पे हैं भैया, यहीं पे हो ना भैया। ओके चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भैया, वोल्टेज रेगुलेशंस। चलो वोल्टेज रेगुलेशंस क्या होता है कि सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन को समझाने से पहले मैं बात करता हूं रोटेटिंग मशीन की, क्योंकि अभी जो ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी देर। ओके अब पढ़ाई कर लेते हैं भैया थोड़ी देर। तो देखो कि जो रोटेटिंग मशीन होती है और एक आपके पास स्टेशनरी मशीन होती है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो आपके पास स्टेशनरी मशीन होती है और बाकी की जितनी भी होती है वो आपके पास रोटेटिंग मशीन होती है। दिक्कत कहां पे होती है, सबसे बड़ी दिक्कत कि जब आप किसी भी मशीन को रोटेट कराते हो, ओके, या ट्रांसफॉर्मर को जब आप ऑपरेट कराते हो, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि जो ट्रांसफॉर्मर पे जो रेटिंग लिखी होती है भैया, जो रेटिंग लिखी रहती है, रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर कैसे लिखी रहती है भैया, आप बोलोगे रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, रेटिंग ऑफ, इसमें है ना बड़ा कंफ्यूजन होता है एक छोटी सी चीज में, अभी आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। ओके, रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्मर होता है मान लो कि उसकी जो रेटिंग है वो 10 केवीए है। ओके, और यहां पे 220 और यहां पे 110 मैंने यहां पे बता दिया, और इसके बाद ये 50 हर्ट्ज मैंने ये फ्रीक्वेंसी बता दी। अब देखो ये रेटिंग उस पर लिखी हुई है, तो हमेशा आपको पता है, जो शुरू से मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि नो लोड पे होती है या फुल लोड पे होती है। और जो आज मेरा पहला सेशन देख रहे हैं तो उनको भी मैं बता देता हूं कि जो भैया ट्रांसफॉर्मर पे जो रेटिंग लिखी रहती है वो नो लोड पे होती है, वो कभी भी फुल लोड की रेटिंग नहीं होती है। ओके, जो ये रेटिंग लिखी रहती है ये आपके पास नो लोड पे लिखी, ये नो लोड पे लिखी रहती है, मतलब ये सब की सब रेटिंग भैया कहां पे है, नो लोड पे, कभी भी फुल लोड की रेटिंग नहीं होती है। तो भैया यहां पे जो ये नो लोड की जो रेटिंग होती है ये आपके पास रेटेड, ओके, मतलब इसे बोलोगे रेटेड केवीए, इसे बच्चे क्या बोलोगे, रेटेड केवीए, दिस इज रेटेड केवीए। ओके, और ये जो ये ना तो प्राइमरी वोल्टेज होता है ना सेकेंडरी वोल्टेज होता है, बट ये वहां पे टर्न रेशियो को जरूर डिफाइन करता है। ओके, ओनली इसका काम ये होता है कि यहां पे टर्न रेशियो क्या होगा, ये ना तो प्राइमरी वोल्टेज होगा ना ये सेकेंडरी होगा। ओके, तो ये भी क्या होता है भैया हमारे पास, ये वोल्टेज भी क्या होता है, रेटेड होता है। और सर यहां पे जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ये भी रेटेड होती है। अब हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कहां पे आती है, हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि सर जो वोल्टेज रेगुलेशंस का जो फॉर्मूला होता है जनरली सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता वो वेट करो, अभी आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ओके, ये होता है सर, हमने देखा है कि V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाय V फुल लोड, या ऐसे भी लिखा रहता है सर V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाय V नो लोड। तो सर इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए करेक्ट है, अब बड़े ध्यान से सुनना, ये रेगुलेशन का फॉर्मूला। ओके, अब बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भैया आप जब रोटेटिंग मशीन की बात करेंगे सबसे पहले स्टेशनरी मशीन की बात नहीं करेंगे, और रेगुलेशन कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, रेगुलेशन वहां पे भी वैसा ही होगा, यहां पे भी ऐसा ही होगा। ओके, तो सुनो, जब आप नो लोड कंडीशन पे किसी मशीन को रोटेट कराते हो, जब नो लोड कंडीशन पे मशीन को रोटेट कराते हो और एक बार उसको लोड लगा के आप उसको रोटेट कराते हो, तो सबसे ज्यादा स्पीड आपको कहां पे मिलती है, नो लोड पे मिलती है या फुल लोड पे मिलती है? मेरे को बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, चलो बताओ बताओ कि नो लोड पे स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी या फुल लोड पे आपको ज्यादा मिलेगी? कंफ्यूजन है ना, कोई दिक्कत नहीं, आज आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। तो आपको पता है कि सर जब किसी मशीन को हम रोटेट कराते हैं, मान लो कि उसका 1500 आरपीएम, ओके, ये उसका नो लोड पे स्पीड है। अब ये जनरली सोचो आप कि भैया 15 आरपीएम पे वो रोटेट कर रही थी,
जैसे ही आपने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, भले थोड़ी सी ही कम हो, लेकिन स्पीड कम तो हो जाएगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगी, कम हो जाएगी सर। ये मान लो कि इतनी सी कम हो जाएगी, तो ये लोडेड कंडीशन पे होगा सर, ये लोडेड कंडीशन पे होगा सर। ऐसा हमारे को पता चल गया कि नो लोड पे जो स्पीड होती है वो उसमें फुल्ली अपने बता दी कि इतनी स्पीड है, लेकिन जैसे ही लोड लगाया तो सर वो लोड पे थोड़ा सा कम स्पीड पे वो रोटेट करने लग जाएगी, मतलब थोड़ा सा ही, मान लो थोड़ा सा ही कम पे करेगी। ओके, तो चलो इसी बात को हम लेके आते हैं ट्रांसफॉर्मर पे। जब ट्रांसफॉर्मर आपका ऑपरेट होता है, ओके, तो नो लोड कंडीशन पे आपको ये रेटिंग गिवन होती है, नो लोड कंडीशन पे आपको ये रेटिंग गिवन होती है। अब जैसे ही आप लोड लगाते हो, आपके दिमाग में ट्रांसफॉर्मर का फिगर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो अभी आने वाले 10 मिनट बाद आपको सारी रियलाइज हो जाएगी। पहले मैं बोल के बता रहा हूं आपको। आपको पता है कि सर ये नो लोड की रेटिंग है, ये सारी की सारी रेटिंग है ना नो लोड की है, और जैसे ही आपने लोड लगा दिया तो थोड़ा सा दिमाग है ना सेकेंडरी साइड ट्रांसफॉर्मर में जाना। तो सर नो लोड, जब आपके पास सेकेंडरी साइड में कोई लोड नहीं था, तो सर अगर लोड के अक्रॉस वोल्टेज में VL मानता हूं तो वो VL ही सर वाइंडिंग के अक्रॉस का जो इंड्यूस EMF होगा E2 वही होगा सर, क्योंकि वहां पे वाइंडिंग लॉसेस तो जीरो हो जाएगा ना सर, करंट ही जीरो हो गया। अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो तो करना, वरना 5 मिनट बाद में फिगर बना के भी बता दूंगा। ओके, लेकिन सोचना कि सेकेंडरी साइड में जब आपके पास कोई लोड नहीं है तो आप बोलोगे कि सर वहां पे लोड वोल्टेज होगा, नो लोड वोल्टेज, तो आपके पास वाइंडिंग कनेक्टेड होगी R2 X2, तो वहां पे सर कोई करंट नहीं जा रहा, नो लोड है, ओपन सर्किट है, तो जो V2 होगा सर वो E2 के बराबर हो जाएगा। ओके, V2 के E2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो सर, जैसे ही हम लोड लगा देते हैं, लोड हम लगा देते हैं, तो लोड लगाने के बाद क्या होता है सर, वाइंडिंग लॉसेस भी वहां पे होंगे, मतलब वाइंडिंग लॉसेस भी आपके पास होंगे, तो लोड पे जो वोल्टेज मिलेगा ना सर, अब वाइंडिंग लॉसेस के कारण आपको E2 नहीं मिलने वाला सर, थोड़ा सा कम हो जाएगा सर। तो मतलब आपकी डिमांड यही है कि सर जो वोल्टेज मिले ना हमारे को फुल लोड पे भी कांस्टेंट ही वोल्टेज मिले, जो आपने नो लोड पे वोल्टेज दिया वही आपको फुल लोड पे भी मिले, जो आपने नो लोड पे वोल्टेज दिया वही हमारे को फुल लोड पे भी मिले। बट कांस्टेंट वोल्टेज सर पॉसिबल नहीं है सर, वहां पे लॉसेस भी होगा, तो उस लॉसेस के कारण थोड़ा सा तो रिड्यूस हो जाएगा ना सर वोल्टेज। माना कि आपने बोल दिया कि वहां पे नो लोड कंडीशन पे 220 वोल्टेज था, जैसे ही लोड लगाया सर ये 219 वोल्टेज हो गया, तो सर ये 219 वोल्टेज हो गया सर ये लोड कंडीशन पे, और ये नो लोड कंडीशन पे। तो देखो सर लोड कंडीशन पे जैसे ही लोड लगाया तो वहां पे लॉसेस इंक्लूड हो गए, उस लॉसेस के कारण वहां पे वोल्टेज थोड़ा सा कम हो गया, और ये जो वोल्टेज सर कम हुआ, तो यहां पे अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो सर, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, मतलब आपको यहां पे 1 का डिफरेंस दिख रहा होगा। ओके, कि सर इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है सर, 1 का डिफरेंस है, लेकिन कुछ डिफरेंस तो आया ना सर, आपको 220 का 220 वोल्टेज नहीं मिला ना बच्चे, आपको कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिला ना बच्चे, कुछ तो डिफरेंस आया यहां पे। तो यही होता है हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज का डिफरेंस नो लोड और फुल कंडीशन पे, फुल लोड कंडीशन पे जो वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वही वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो सर हम ये चाहते हैं कि सर जो नो लोड कंडीशन पे जो वैल्यू हो वही हमारी फुल लोड कंडीशन पे वैल्यू हो, जो हमारी नो लोड कंडीशन पे हो वही फुल लोड कंडीशन पे हो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन चाहते यही हो ना, तो आप यही चाहोगे कि सर इनके बीच में जितना कम डिफरेंस हो उतना हो, जितना कम डिफरेंस हो उतना हो। तो सर हम चाहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना कम हो, लेकिन एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए बच्चे, आप बोलोगे सर एफिशिएंसी जितनी ज्यादा हो उतनी हो, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो सके उतना कम रखो, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस आप सबसे कम रखो। ओके, वोल्टेज का डिफरेंस आप सबसे कम रखो। अब देखो बच्चे, अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि चलो ठीक है नो लोड और फुल लोड में आपने डिफरेंस बता दिया सर, ये तो हो गया वोल्टेज रेगुलेशन, लेकिन जो ये डिनोमिनेटर में आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना सर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है, यहां पे फुल लोड लिया है और यहां पे नो लोड लिया है। तो भैया आपके लिए फुल लोड भी सही है और नो लोड भी सही है, दोनों यहां पे रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू ली जाती है ना भैया,
वो रेटेड वैल्यू ली जाती है। कौन सी वैल्यू ली जाती है बच्चे? रेटेड वैल्यू ली जाती है। तो हमेशा याद रखना कि सर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, अगर मैं परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशंस की बात करूं तो सर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज रेटेड वोल्टेज। हमेशा यह फॉर्मूला याद रखना कि वहां पे रेटेड क्या वैल्यू है सर। तो हमेशा याद रखोगे कि वहां पे जो रेटेड वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। हमेशा जो रेटेड वैल्यू होती है सर वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। इसको बच्चे बड़े ध्यान से याद रखना। इसीलिए आपके ये जो ऊपर के दोनों फॉर्मूले हैं ये सही है भैया, ये दोनों सही है। आपने वहां पे रेटेड वोल्टेज क्या माना है वो ही आपके पास डिनोमिनेटर में आता है। ओके, तो आज के बाद गलती नहीं करोगे ना बच्चे। आज के बाद समझ में आ गया कि सर जो डिनोमिनेटर में आता है वो रेटेड वैल्यू आता है। ओके, डिनोमिनेटर में जो आता है हमेशा वो रेटेड वैल्यू आता है। तो आप यहां पे फुल लोड भी वहां पे रेटेड हो सकता है। वहां पे रेटेड क्या गिवन है, वहां पे नो लोड भी रेटेड हो सकता है। तो आप जो रेटेड गिवन है वो आपको डिनोमिनेटर में वहां पे लिखना है। परफेक्ट समझ में आ गया, कंफ्यूजन दूर हो गया आज के बाद वोल्टेज रेगुलेशन का। देखो सर, मैंने बोला था कि भैया 55% क्वेश्चन शुरू के 15 मिनट में पूछे जाते हैं। जो शुरू का 15 मिनट वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाऊंगा उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 55%। जो 45% है वो बाकी के रिमेनिंग जो आज 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास चलने वाली है वहां से पूछे जाते हैं। तो अभी 5 मिनट और बच रहे हैं। और क्या पूछा जाता है सर वोल्टेज रेगुलेशन से? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज का डिफरेंस, कि वोल्टेज का डिफरेंस जितना कम से कम हो वही हमारे लिए अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होगा। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम हो और एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो, ये हम चाहते हैं, ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट है सर। अब देखो सर, अगर मैं यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, एक वोल्टेज रेगुलेशन का और बात करता हूं। अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन का पर यूनिट के अंदर बात करूं भैया, अगर वोल्टेज रेगुलेशन की मैं पर यूनिट के अंदर बात करूं कि पर यूनिट के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है? वोल्टेज रेगुलेशन इन पर यूनिट, इन पर यूनिट। पर यूनिट के अंदर क्या होता है भैया? वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहां पे ये पर यूनिट के अंदर आप लिख दोगे ओके एक्स, और यहां पे भैया क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट पर यूनिट, और ये कॉस ऑफ फाई। ओके, यहां पे लगा दोगे भैया प्लस, और यहां पे लगा दोगे आप एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट साइन ऑफ फाई, साइन ऑफ फाई। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन का सर फॉर्मूला पर यूनिट के अंदर। ये निकाला जाता है सर पर यूनिट के अंदर। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे मैं एक पॉइंट और बोलूंगा, यहां पे एक पॉइंट और बोलूंगा बच्चे, यहां पे एक पॉइंट और बोलूंगा। यहां पे एक पॉइंट ये है कि सर ये जो बीच में प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर यहां पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है भैया, यहां पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो भैया ये जो प्लस होता है ना सर, ये प्लस होता है, ये लेगिंग को रिप्रेजेंट करता है, लेगिंग पावर फैक्टर, लेगिंग पावर फैक्टर। ओके, थोड़ा सा उल्टा है भैया, याद रख लेना। अभी इसको प्रूव करके मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, अभी के लिए याद रख लो। और माइनस है, ये लीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये क्यों करता है मैं सारी चीजें बता दूंगा, बस इतना याद रखो। ओके, तो भैया ये फॉर्मूला भी बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पर यूनिट वाला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो बात हो गई सर जो 55% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन से, तो ये मैंने यहां पे बता दिया है। अब हम इसको, ये कैसे आता है सर फॉर्मूला? यहां पे आपने जो भी सारी चीजें बताई ये ट्रू है या आपके पास ये गलत है, जो भी चीजें हैं अब हम उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मतलब 55% क्वेश्चन भैया यहीं से पूछे जाएंगे। 45% क्वेश्चंस अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेलिंग इसका करने वाले हैं, उसमें से पूछे जाएंगे। ओके, जो बच्चे मशीन की डिटेलिंग करना चाहते हैं और मशीन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो रुके रहो, और जिनको लगता है कि बस मेरा काम हो गया वो अपने इस रास्ते पे जा सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप समझ सकते हो। चलो ठीक है। अब देखो भैया, अब हम बात करें, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की। अब हम बात कर रहे हैं भैया ट्रांसफॉर्मर की। तो सर यहां पे ये बना दिया हमने ट्रांसफॉर्मर, आपने बोला ये ट्रांसफॉर्मर बना दिया, ये कोर डाल दी बीच में। अब हम बात कर रहे हैं, सारी चीजों को फील करेंगे, सर ऐसा कैसे हो रहा है, सर ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखो सर, ये यहां पे देखो सर, ये देखो सर,
ओके, ये हमने यहां पे ट्रांसफॉर्मर बना दिया और ये इस ट्रांसफॉर्मर की तरह हमने ये वाइंडिंग लगा दी, प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, और यहां पे सर देखो, यहां पे मैं क्या करता हूं बच्चे, यहां पे मैं क्या कर देता हूं, यहां पे एक लोड कनेक्टेड कर देता हूं, यहां पे एक लोड मैं कनेक्टेड कर देता हूं, दिस लोड, दिस साइड वन लोड। अब ये लोड कैसा भी हो सकता है, मैंने बोला ना लोड कैसा भी हो सकता है बच्चे, लीडिंग भी हो सकता है, लेगिंग भी हो सकता है, यूनिटी भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। सभी के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं सर। दिस इज लोड, और जो ये लोड होगा ये लेगिंग भी हो सकता है सर, ये आपके पास लीडिंग भी हो सकता है सर, और ये हमारे पास सर यूनिटी भी हो सकता है, मतलब रजिस्टिव लोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। अब देखो सर, यहां पे ये स्विच लगा दिया मैंने, यहां पे स्विच लगा दिया, ये t इक्वल टू 0 पे ये क्लोज होगा सर। अब भैया ये मत समझ लेना कि सर ये जो ट्रांसफॉर्मर बनाया नहीं आपने, यहाँ पे वाइंडिंग नहीं बताया, यहाँ पे ये चीजें नहीं बताई। अरे डटो भैया, अब वो सब कुछ है इसके अंदर, आप समझ चुके हो कि भैया इसके अंदर वाइंडिंग भी है, इसके अंदर आपके पास कोर के कंपोनेंट भी है, सब कुछ है इसके अंदर। ओके, अब देखो भैया, यहां पे मैं सप्लाई बता देता हूं, ये सप्लाई हमने दे दी। ओके, दिस इज V1, दिस इज सप्लाई वोल्टेज V ऑफ S, ये हमने सप्लाई दे दी। अब देखो सर, यहां पे सर प्लस माइनस इंड्यूस ईएमएफ होगा E1, दिस इज इंड्यूस वोल्टेज, दिस इज E2। ओके, इसके अंदर सर इधर I2 करंट जारी होगी लोड के अंदर। अब देखो सर, अब मैं मान लेता हूं कि यहां पे जो आपके पास ये लोड कनेक्टेड है ना सर, यहां पे जो ये लोड कनेक्टेड है, यहां पे ये VL है, लोड वोल्टेज आपके पास VL है। तो आप बताओ कि जब ये स्विच क्लोज नहीं है, ओपन सर्किट है, जब ये स्विच क्लोज नहीं है, ओपन सर्किट है, तो आप ये बोल सकते हो ना भैया कि सर जब ये ओपन सर्किट है तो यहां पे और यहां पे इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी आपको VL ही मिलेगा, और ये VL ही E2 के इक्वल होगा। यही तो बात कर रहा था ना भैया, VL इक्वल टू E2 होगा सर, यही हमारे पास नो लोड वोल्टेज होगा सर। बोल सकते हैं ना बच्चे, नो लोड वोल्टेज होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। VL इक्वल टू E2 इक्वल टू नो लोड वोल्टेज। अब देखो सर, यहां पे वाइंडिंग भी लगी रहती है, आपने पता है R2 और X2 लगी रहती है। तो R2 X2 लगी रहती है, जब इसको स्विच को मैं क्लोज करूंगा, जब इस स्विच को मैं क्लोज करूंगा तो सर जो लोड वोल्टेज होगा, जो लोड वोल्टेज होगा, जो लोड वोल्टेज होगा VL जो होगा, ये क्या होगा, ओनली लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज। ये जो लोड वोल्टेज होगा भैया, इसके अक्रॉस का ही वोल्टेज होगा, क्योंकि यहां पे वाइंडिंग का ड्रॉप भी अब इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। अब वाइंडिंग का ड्रॉप भी यहां पे इंक्लूड हो चुका है। इस कंडीशन पे वाइंडिंग का ड्रॉप इंक्लूड नहीं था, वो 0 हो चुका था। लेकिन इस कंडीशन पे आपके पास लोड कंडीशन पे यहां पे आप बोलोगे सर इसके अक्रॉस का जब वोल्टेज होगा तो यहां पे वाइंडिंग, यहां पे रेजिस्टेंस होंगे, तो उसका लॉस भी यहां पे इंक्लूड होगा, और E2 माइनस ये लॉसेस, और यहां पे कम वोल्टेज हो जाएगा आपके पास। समझ में आया? चलो, अब इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल में बना देता हूं कि सर इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल बना दो। चलो ठीक है, मैं इसका एक प्रॉपरली एक अप्रोक्सीमेट मॉडल नहीं, इसका प्रॉपर एक मॉडल बना देता हूं ट्रांसफॉर्मर का, आपको ज्यादा फील आएगा। मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब देखो सर, जो आप यहां पे मॉडल बनाओगे तो ये देखो, ये मैं प्राइमरी वाइंडिंग लगा देता हूं, ये प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज रिएक्टेंस, ओके, and this is okay, this is core, this is secondary side, this is secondary side, and this is secondary side resistance, this is secondary side resistance, secondary winding resistance, this is R2, this is X2, JX2, okay, this is लोड, यहां पे स्विच लगा दिया और यहां पे मैंने लोड लगा दिया, दिस इज लोड, ये मैंने यहां पे लोड बता दिया, दिस इज लोड, दिस इज लोड। लेकिन आपको एक बात बताऊंगे बच्चे कि जब अपन ये पढ़ते हैं ना ऑनलाइन कोचिंग,
तो मैंने ये चीज तो ऑब्जर्व की, पता है क्या चीज ऑब्जर्व की? ये चीज ऑब्जर्व की मैंने कि मैं जब डिजिटल बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पे क्लास लेता था खड़ा होके, और जब मैं ये पेन टेप से मैं टीच करता हूं यहां पे बैठ के, तो दोनों में मैंने दो चीजें देखने को मिली कि जब आप बैठ के पढ़ाते हो ना सर, है ना, तो उसमें ये चीज देखने को मिली कि जो चीज आप 1 घंटे में एक्सप्लेन करते हो उसको यहां पे आप आधा घंटे में एक्सप्लेन कर देते हो। ये दोनों के अंदर मैंने ये चीज देखा है कि जो चीज आप खड़े होके, क्योंकि वहां बॉडी का मूवमेंट होता है, ओके, बॉडी का मूवमेंट होता है, तो इतनी चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिससे ज्यादा आप इस पे कर देते हो। ये ऑनलाइन में मेरे को सबसे अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस पे पढ़ा रहा हूं तो मतलब ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, मैं दोनों पे पढ़ाता हूं, लेकिन दोनों पे मैंने जो चीजें देखने को मिली ना, वो मेरे को यहां पे देखने को मिली कि यहां पे वो चीजें आप है ना 1 घंटे की चीज आधा घंटे में बता सकते हो। 1 घंटे की चीज आप आधा घंटे में बता सकते हो। सर दिस इज ओके, दिस इज RC, दिस इज JX ऑफ M। ओके, तो यहां पे हम सप्लाई दे देते हैं भैया, यहां पे हम सप्लाई दे देते हैं, और यहां पे हमने दे दिया सप्लाई, दिस इज सप्लाई V ऑफ S, दिस इज I1, दिस इज I1, और दिस इज I2 डैश, दिस इज I2, दिस इज I2, दिस इज प्लस माइनस सब जानते हो आप, E1, दिस इज प्लस माइनस E2, दिस इज लोड, ओके, एंड दिस इज I0, दिस इज IC, दिस इज IM। ओके, ये सारी चीज जानते हो। अब देखो सर, ये आपने ट्रांसफॉर्मर बनाया, तो यहां पे आपने बोला कि सर इसके अक्रॉस का वोल्टेज आपके पास VL है। ओके, और सर देखो कि आपने बोला कि जब नो लोड कंडीशन है तो यहां पे स्विच आपका ओपन है, तो ये ड्रॉप तो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा ना, ये ड्रॉप तो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा ना बच्चे। देखो ये ड्रॉप आपका कहीं पे भी नेगलेक्ट हो जाएगा। ओके, जब ये ड्रॉप आपका कहीं पे भी नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आपने बोला कि नो लोड पे वोल्टेज आपका VL जो वोल्टेज होगा वो E2 के इक्वल होगा, अभी अभी बताया मैंने। ओके, और जब आप लोड लगा देते हो, जब आप लोड लगा देते हो सर, तो लोड लगाने के बाद ये जो ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप भी आपके पास इंक्लूड होगा, और इस कंडीशन पे आप VL लोड इक्वल्स टू E2 नहीं बोल सकते हो। लोड कंडीशन पे VL लोड इक्वल्स टू E2 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे ड्रॉप भी इसके अंदर कंसिडर होने वाला है। ओके, तो आपको पता चल गया कि लोडेड कंडीशन पे आपके पास वोल्टेज कम हो गया, क्योंकि E2 माइनस ये होने वाला है, E2 माइनस ये होने वाला है, तो सर लोड कंडीशन पे हमारे को वोल्टेज कम मिलने वाला है। अगर ये हमारे को मिलने वाला है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, V नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय नो लोड, डिवाइड बाय नो लोड या फुल लोड, जो भी आपके पास रेटेड वोल्टेज होगा। अब सर इसका अगर मैं अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाना चाहूं, अगर इसका मैं अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाना चाहूं, अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाना चाहूं, अप्रोक्सीमेट जानते हो ना, अप्रोक्सीमेट मॉडल, तो अप्रोक्सीमेट मॉडल जब आप बनाओगे, तो मैं इसको जो ये सर्किट है इसको रेफर टू किधर कर रहा हूं, रेफर टू सेकेंडरी साइड। ओके, रेफर टू सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड। तो बच्चे जब हमने अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाया था, तो हमने इस ये जो ड्रॉप था इस वाइंडिंग का, ओके, यहां को भी नेगलेक्ट मार लिया था, और इसके अंदर जो, क्योंकि I0 आपके पास था बहुत ही कम था, तो इस ड्रॉप को भी हमने बहुत नेगलेक्ट मान लिया था, इसलिए ये उठ के आपकी यहां पे आ गई थी। अगर थोड़ा याद आ रहा हो तो ये उठ के आपकी यहां पे आ गई थी, क्योंकि इसके अंदर भी हमने ड्रॉप क्या मान लिया था, बहुत ही नेगलेक्ट मान लिया था अप्रोक्सीमेट मॉडल के अंदर। तो भैया इसको रेफर टू जब सेकेंडरी साइड करूंगा, रेफर टू जब मैं सेकेंडरी साइड करूंगा, तो सर यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर। अगर मैं इसको रेफर टू सेकेंडरी साइड करूंगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा सर। चलो ये आ गया सर। दिस इज रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, दिस इज R इक्विवेलेंट, ओके, और दिस इज X इक्विवेलेंट, JX इक्विवेलेंट। दिस इज लोड, दिस इज लोड, मैं मान लेता हूं दिस इज लैगिंग लोड, मान लेता हूं अपने हिसाब से, दिस इज लैगिंग लोड, लैगिंग लोड। ओके, तो आपने बोला कि सर जब इसको रेफर्ड आपने सेकेंडरी साइड किया और इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल बना रहे हो सर, तो हमारे पास जो ये R इक्विवेलेंट है,
तो यहां का R2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R2 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन R1 डेस R1 जो होगा वो R1 डेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये R2 प्लस R1 डेस। और सर जो एक्स इक्विवेलेंट आप बना रहे हो सर, यहां पे जो एक्स इक्विवेलेंट आप बना रहे हो, तो जो x2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो सॉरी यहां पे आपके पास x1 है ना, ये सॉरी ये x1 है आपके पास, जो सर ये आपके पास इधर वाला है, इधर जाएगा तो ये x1 डेस हो जाएगा सर। तो आप बोलोगे कि सर x1 डेस प्लस x2 ऐसा ही रहेगा, x2 में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो सर जो लोड वोल्टेज है आपके पास, ओके, जो आपके पास लोड वोल्टेज है, इस लोड वोल्टेज को मैं क्या बोल देता हूं, V2 बोल देता हूं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कुछ तो चेंज आया होगा ना, तो मैं इसको क्या बोल देता हूं, इस लोड वोल्टेज को भैया V2 बोल देता हूं। सॉरी, इस लोड वोल्टेज को मैं क्या बोल देता हूं भैया, आप बोलोगे सर इसको आप V2 बोल दो। यहां पे भी आपके पास ये भी चेंज हो गया। अब सर ये रेफर टू इधर आया तो यहां पे भी आपके पास वोल्टेज चेंज हो गया होगा, ये पूरा उठ के इधर आया है, ये पूरा उठ के इधर आया है, तो यहां पे भी आपके पास क्या हो गया होगा वोल्टेज। इसको मैं बोल देता हूं दिस इज V1 डेस, दिस इज V1 डेस, दिस इज V1 डेस, दिस इज V1 डेस, दिस इज V1 डेस। इतना तो सभी को अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाना आता है ना, V1 डेस बोल देता हूं इसको। ये मतलब प्राइमरी वाली जितनी भी ये वैल्यू थी ये डेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ओके, और सेकेंडरी आपके पास वैसी की वैसी ही रहने वाली है ना। तो ये V2 चेंज नहीं हुआ, V2 आपका वैसा का वैसा ही है। मैंने लोड को क्या बोल दिया है, V2 बोल दिया और इसको V1 डेस बोल दिया है, ओके। तो मतलब प्राइमरी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओके, लेकिन सेकेंडरी वाली वैल्यू एसी की एसी ही रहेगी। तो इसके अंदर जो करंट जाएगा, इसके अंदर जो करंट जाएगा बच्चे, आप क्या बोलोगे सर, ये करंट रह जाएगा आपके पास I2 ही रहेगा, ओके, I2 ही आपके पास रहने वाला है। अब देखो बच्चे, आपने बोल दिया कि ये अप्रोक्सीमेट मॉडल बनेगा, तो क्या मैं यहां पे केवीएल लगा सकता हूं, क्या मैं यहां पे केवीएल लगा सकता हूं? बिल्कुल सर, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस, दिस माइनस, ओके। तो आप यहां पे जब केवीएल लगाओगे बच्चे, तो आपके पास V1 डेस इक्वल्स टू V2 प्लस I2 R इक्विवेलेंट प्लस I2 J X इक्विवेलेंट, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसको केवीएल लगाना आया या नहीं आया? अगर नहीं लगाना आया तो बोल देना कि सर हमारे को नहीं लगाना आया। बताओ ये मिला कि नहीं मिला? बताओ बच्चे, बताओ बताओ, एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या आपको केवीएल लगाना आया? जिसको नहीं आया वो बोल देना कि सर मेरे को केवीएल लगाना नहीं आया। आप एक बार बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन जिनको समझ में आ गया वो जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ सर हमारे को समझ में आ गया। आपने ये इक्वेशन कैसे लगाई है भैया? आप देख लो यहां पे प्लस V1 डेस, ओके, माइनस I2 R2 और माइनस I2 X2 और माइनस V2। तो इसको राइट साइड में ले जाओगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगा, ओके। चलो अच्छी बात है, आपको ये यहां पे समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल सर, हमारे को ये समझ में आ चुका है, ओके। अगर ये आपको समझ में आ गया बच्चे, तो आप ये बोल सकते हो ना भैया कि आपके पास इक्वेशन क्या है सर? V1 डेस हो गया सर, ओके, V1 डेस हो गया सर, V2 हो गया सर, प्लस I2 R इक्विवेलेंट प्लस I2 J X इक्विवेलेंट आपके पास ये है। अब सर ये है तो इस V2 को मैं इधर ले जाता हूं एक बार, ओके। तो एक बार इस V2 को मैं जब इधर ले जाता हूं तो V1 डेस माइनस V2 मेरे पास ऐसा आएगा, ओके। इधर जो आएगा सर, इधर आएगा R2 R इक्विवेलेंट प्लस I2 J X इक्विवेलेंट, ये आएगा सर। और ये जब ये हमारे पास आएगा तो यहां पे एक स्टेप 1 डाल देना, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करोगे बच्चे कि जो आपके पास ये है तो इसको मैं क्या कर देता हूं, रेटेड वोल्टेज से डिवाइडेड कर देता हूं। क्या बोला मैंने? इसको मैं रेटेड वोल्टेज से डिवाइडेड कर देता हूं, ठीक है सर। डिवाइडेड बाय बोथ साइड, डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज, ओके। बोथ साइड डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज, डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज। तो इसको जब रेटेड वोल्टेज आप डिवाइडेड करोगे तो सर यहां पे V1 डेस माइनस V2, ओके, डिवाइडेड बाय V रेटेड इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो यहां पे भी आपने क्या किया, I2 R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भैया? V रेटेड, ओके, प्लस
आपके पास क्या हो गया सर, I2 जे एक्स इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वी रेटेड, वी रेटेड, ये हमारे पास हो गया। दिस इज स्टेप 1। अगर मैं यहां पे क्या करता हूं स्टेप 2 में, ओके स्टेप 2 में क्या करता हूं, स्टेप 2 आप लिख लेना यहां पे, स्टेप 2 में मैं क्या करता हूं कि जो आपके पास सेकेंडरी साइड है ना बच्चे, जो आपके पास सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी साइड, इसमें क्या करता हूं मैं I2 रेटेड से मल्टीप्लाई करता हूं और I2 रेटेड से डिवाइडेड कर देता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे आपके पास किसी इक्वेशन में 1/2 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं भैया 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइडेड कर दो, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं भैया यहां पे I2 रेटेड से I2 रेटेड से मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पे डिवाइडेड कर देता हूं। तो आप बोलोगे सर यहां पे V1 डैश माइनस V2 डिवाइडेड बाई V रेटेड। इधर कुछ नहीं किया हमने, इधर कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो भी किया इधर किया हमने, क्या किया रेटेड से डिवाइडेड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप बोल दोगे सर I2 रेटेड, ओके I रेटेड जो भी वहां पे करंट होगा I रेटेड, ओके दिस इज R इक्विवेलेंट, ओके और डिवाइडेड भी कर दिया आपने, इससे डिवाइडेड भी कर दिया I रेटेड इंटू V रेटेड। अब देखो सर ऊपर जो है हमारे पास I2 था, इसको आप साथ में लेके चलो, सॉरी इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, देखो हमने क्या किया सर, हमारे पास I2 रेटेड से मल्टीप्लाई किया, I2 रेटेड से डिवाइडेड कर दिया, तो ये I2 तो ऐसा का ऐसा ही था, हमने क्या कर दिया डिवाइडेड बाय क्या कर दिया I रेटेड कर लो, I रेटेड, दिस इज I रेटेड, ओके। अब देखो बच्चे कि यहां पे I रेटेड से डिवाइडेड किया, I रेटेड से मल्टीप्लाई किया, I रेटेड, ओके दिस इज R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय V रेटेड, ओके प्लस यहां पे भी ऐसा ही किया आपने, मतलब I2 डिवाइडेड बाय I रेटेड, ओके इनटू आपने क्या कर दिया I रेटेड इनटू जे एक्स इक्विवेलेंट, ओके। तो आपने क्या बना दिया यहां पे ये जो आपके पास आया और यहां पे कितना आ गया भैया V रेटेड,